हाय टू एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सुबहान अल्लाह जी, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपके खानों में, आपके ज़ैक़ों में, आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह जी आपने हमारा साथ देना है, हमारे साथ रहना, तो बेहतरीन किस्म की रेसिपी मज़ेदार टेस्टी तैयार करेंगे। तो इस तरह आपने दो एग प्लांट लेने हैं। ये स्टिक इसलिए लगा रहे हैं कि ये मुकम्मल कट ना जाए, हमने इसको ज़रूरत के मुताबिक काटना है एग प्लांट को। तो इसको आपने जब काटना है तो डिवाइड करके बराबर हिस्सों में काटना है, छोटा बड़ा ना हो, तो फिर रेसिपी की जो खूबसूरती है वो कम पड़ जाती है। आप खूबसूरत तरीके से बराबर हिस्सों में काटेंगे तो माशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी जो रेसिपी की खूबसूरती है वो भी बरकरार रहेगी और वो भी ख़राब भी नहीं होगी। ये टाइम अगर ये आपके पास नहीं है तो आप धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ये सॉस बनाना है इसका, तो ये बेहतरीन किस्म का सॉस बनेगा इसका। इस तरह करके आपने प्यारे से बाउल में डाल देना है और आपने लहसुन लेना है। अगर इस तरह की आपके पास नहीं है तो आप इसको आम तरीके से कूट कर भी डाल सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पास होने चाहिए। तो बाकी आपने मिसाल ऐड करने, साल्ट है, इटालियन हर्ब्स हैं, तो ये आपने, उसके बाद ओलिव ऑयल है, ये आपने डाल। ओलिव ऑयल अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सॉस बनाने के लिए, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए ये हमने सॉस बनाया है। तो ये इस तरीके से आपने सॉस इनके ब्रश की मदद से आपने इनके ऊपर लगाते जाना है बारी बारी, खूबसूरत तरीके के साथ, और ध्यान से लगाना है कि कोई जगह उसकी रह ना जाए। अगर कोई चीज़ अगर वो रह भी जाए तो वो उसका जो टेस्ट है वो नहीं बरकरार नहीं रहता, क्योंकि आप हर जगह पे जो कट लगाए हैं उस पर आप बराबर तरीके से लगाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसका जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाएगा। तो इस तरह करके आपने खूबसूरत तरीके से दो टमाटो लेने हैं, उनको खूबसूरत तरीके से आपने काट देना है। तो ये जो जगह है उसकी इसलिए काटते हैं कि वो थोड़ा सा पकाने में मसला करता है, क्योंकि ये थोड़ी सी ग्रीन है। तो इस तरीके से आपने इनको इनको भी बराबर तरीके से आपने काटना है, क्योंकि हमने एग प्लांट के अंदर इनको ऐड करना है खूबसूरत तरीके के साथ। ये आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से आपने इनको ऐसे तरीके से इस तरह खूबसूरती के साथ माशाल्लाह आपने ऐड करते जाना है बारी बारी। ये आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम इसके अंदर चीज़ भी ऐड करेंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये ध्यान रखने होती हैं, क्योंकि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, फिर आप शिकायत करते हैं कि जनाब हमारी जो रेसिपी है ये तैयार नहीं हुई, आप लोगों ने ऐसे दिखा दी है। तो जब आप मुकम्मल देखते हैं तो आपको मुकम्मल आगाही हासिल होती है। तो ये जो चीज़ है इसको भी आपने बराबर हिस्सों में कट लगाने हैं। ये कट लगाने के बाद ये भी हम इसको एग प्लांट के अंदर ऐड करते जाएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी रेसिपी जो है महंगी होती जा रही है। तो जो रेसिपी होती है कभी कभार आपके किचन में बनती है, तो रोज़ाना एक ही रेसिपी नहीं बनाते। तो कभी कभार जब बनाते हैं तो ऑर्गेनिक किस्म की आप रेसिपी बनाएं, तो आप ख़ुद भी सर्व करें, बच्चों को भी, अपनी फैमिली को भी सर्व कराएं। तो इंशाल्लाह आपको दुआएं देंगे, आपको याद करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। तो ये जो बाकी बच गया था तो ये हमने इसके ऊपर भी ग्रीस कर देना है। तो ये जो हमने बना के रखा था ये आपने इस तरीके से ब्रश की मदद से आपने इसके ऊपर ग्रीस कर देना है। तो इसका जो माशाल्लाह टेस्ट है वो दुबाला हो जाता है, इसका जो मज़ा है वो बेहतरीन हो जाता है। तो इस तरीके के साथ आपने इनको रख देना है 130 सेंटीग्रेड पर 40 मिनट के लिए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देख सकते हैं, आप खाएंगे, आपके बच्चे खाएंगे, आपकी फैमिली खाएगी, तो आपको सब आपको याद करेंगे। दूसरा तरीका इसका ये है, वो हमने जो बनाया था, तो इसके साथ अंडा भी आपको चाहिए होंगे, तकरीबन 3 अंडे। तो इस तरीके से आपने इनको छुरी की मदद से कट लगाने हैं लंबाई की शक्ल में। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, इनको इस तरीके से आपने काटते जाना है खूबसूरत तरीके के साथ। तो अभी इसकी दूसरी साइड से कट लगाएंगे, इनको लंबाई की शक्ल में इस तरह करके आपने इनको कट लगाते जाना है। तो जब आप रेसिपी तैयार करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम मज़ा आएगा। तो ये आप देख सकते हैं खूबसूरत तरीके के साथ आपने इनको काटना है, बराबर तरीके से काटेंगे, और पहले एक तरीके से और फिर दूसरी तरफ से इसको कट लगाने हैं। ये फिर लंबाई की शक्ल में
इस तरह तैयार हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं। तो इनको हम वाटर में ऐड करके डिप करके रखेंगे। तो पानी में आपने ये बात ख़ास ख्याल रखना है, इसके अंदर नमक साल्ट आपने ज़रूर ऐड करना है, ताकि उनका जो कलर है एग प्लांट का वो ख़राब ना हो। तो क्योंकि अगर सिर्फ पानी में आप डालेंगे तो इनका जो कलर है वो थोड़ा ब्लैक हो जाता है। तो जब नमक होगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे तो इनका जो कलर है ऐसा ही रहेगा। ये इनको हमने पानी के अंदर डिप करके रख दिया है। उसके बाद जो हमने इनका मसाला तैयार करना है, लाल मिर्च है, नमक है, उसके बाद लहसुन है, ये सारी चीज़ें पानी के अंदर हमने अंडे के अंदर मिक्स की थी, अभी इनको पानी के अंदर मिक्स करना है। तो ये है जनाब कॉर्नफ्लावर, आपने 2 चम्मच इसके लेने हैं और 1 चम्मच आपने लेना है मैदा। ये आपने 1 चम्मच मैदा 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के डाल दिए। इसको अच्छे तरीके के साथ आपने मिक्स करना है, ताकि कोई गुठली कोई बाकी ना रह जाए। तो ये आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुका है पेस्ट। तो इसके अंदर हम एग प्लांट को ऐड करेंगे। इसके ऊपर ये सारा पेस्ट हमने लगाना है बड़े अच्छे तरीके के साथ। ये हमने पानी में रखे थे, तो ये जनाब बॉयल हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपने इनको बाहर निकाल के, अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो ठीक, अगर नहीं तो आप टिश्यू से भी इनको खुश्क कर सकते हैं। इस तरीके से आपने इनको खुश्क कर देना है, ताकि इनका जो फालतू पानी है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से आपने जो पेस्ट तैयार करके रखा था, इस तरीके से आपने उसको अच्छे तरीके के साथ डिप करना है, ताकि कोई उसकी जगह रह ना जाए। क्योंकि जो जगह बच जाती है, रह जाती है, तो वो जो रेसिपी बनाते हैं उसका जो टेस्ट है वो बरकरार नहीं रहता। क्योंकि कोई कहीं पे लगा हो कहीं पे ना हो, तो फिर आपने ब्रेड क्रम्ब के अंदर खूबसूरत किस्म की कोटिंग करनी है ब्रेड क्रम्ब के साथ क्रंची बनाने के लिए। तो ये ब्रेड क्रम्ब का हमने, तो ये आपका जो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपका जो ऑयल है वो हाई फ्लेम पे गर्म होना चाहिए। क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे गर्म नहीं करेंगे तो ये क्रंची नहीं बनेंगे, वो थोड़े ढीले रह जाएंगे। तो इस तरीके से आपने इनको फ्राई करना है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अगर वीडियो चलेगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।